ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको चमत्कारी शक्ति प्राप्ति करने के दो तरीके बता रहा हूं, जिन तरीके से आप दिव्य शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। ये चमत्कारी शक्तियां ऐसी होती हैं, इन शक्तियों के माध्यम से आप किसी के भी भूत भविष्य के बारे में जान सकते हैं। किसी का भी कोई भी किसी तरह का पूछा हो उसको आप बता सकते हैं, और किसी भी तरह की समस्या का आप इलाज कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि इन्हें प्राप्त कैसे किया जाए। तो प्राप्ति के लिए इन्हें मैं आपको दो साधन बता रहा हूं। इन साधनों के द्वारा आप इन्हें आराम से प्राप्त कर सकते हैं। पहला साधन थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन बहुत सारे भक्त इस साधन को करते हैं और उन्हें सिद्धि भी प्राप्त होती है। दूसरा साधन बड़ा ही आसान है, थोड़ा समय उसमें लगता है, लेकिन ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत सारे भक्तों की यह इच्छा होती है कि हम कोई सिद्धि प्राप्त करें, कोई शक्तियाँ प्राप्त करें, दिव्य दृष्टि जागृत करें। तो ये किस प्रकार हो सकता है, इसकी मेन जो गूढ़ रहस्य वाली बात है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और जितनी साधनाएं बताई गई हैं वो सभी एक तरफ, और ये जो मेन चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये एक तरफ। यदि आप इस तरीके को करते हैं तो 100% आप सफलता प्राप्त करेंगे। तरीका क्या है, तरीका आप समझ लीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, पहला जो तरीका होता है वो होता है कुंडली जागरण। जी हाँ, कुंडली जागरण से भी मनुष्य चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। वह किसी के भी भूत भविष्य के बारे में देख सकता है, उसका उपाय कर सकता है, और पहले से ही दूसरे व्यक्ति की समस्या के बारे में अपने ध्यान के द्वारा उसे देखकर बता सकता है कि आपकी क्या समस्या है, क्या इसका उपाय है। कुंडली जागरण में रीढ़ की हड्डी में चक्रों को एक्टिवेट करना पड़ता है, चक्रों को जागृत करना पड़ता है। इसके द्वारा अब बहुत सारी चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। किसी योग्य गुरु के संपर्क में रहकर कुंडली जागरण का जो नियम है वह आप कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है, जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है, खुद का मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, वो ये है कि आप लंबे समय तक ध्यान लगाइए। जो लंबे समय तक ध्यान लगाते हैं, जो भक्त लंबे समय तक ध्यान लगाते हैं, लंबे समय का मतलब है कि कम से कम आप मिनिमम कम से कम 1 घंटे से ऊपर आपका ध्यान लगना चाहिए। 1 घंटे से ऊपर का, 1 घंटे से ऊपर का मतलब है कि आप 2 घंटे लगा सकते हैं, 3 घंटे लगा सकते हैं। मिनिमम कम से कम 1 घंटे से ऊपर का आपका ध्यान लगना चाहिए। और 1 घंटे से ऊपर यदि आपका ध्यान लगता है तो आपको ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं तकरीबन 60-70 दिन यदि आप कंटिन्यू 1 घंटे से ऊपर ध्यान लगाते हैं प्रतिदिन, तो 60-70 दिन के अंदर ही आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत कुछ आपको महसूस होगा। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल प्रयोग है। और लंबे समय तक ध्यान करने से क्या होता है, मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो शांत होने से क्या होगा कि मन जैसे ही आपका शांत होगा तो सभी बाहर के वातावरण से आप विरक्त हो जाओगे, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जब शांत हो जाएगा और आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपकी थर्ड आई पर प्रभाव पड़ेगा, थर्ड आई पर आपकी जोर पड़ेगा। वह वहां पर दर्द होगा, और दर्द होने से वहां पर खिंचाव महसूस देगा, खिंचाव होने महसूस होने से इसके बाद आपको धीरे 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 आपके थर्ड आई एक्टिवेट होने प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे बढ़िया जो तरीका है वह ध्यान का ही है। जो व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान लगा पाते हैं उनके लिए ये चीज सबसे बिल्कुल सबसे बेस्ट है कि वो अपने थर्ड आई ओपन कर सकते हैं, और वे किसी के भी भूत भविष्य के बारे में बता सकते हैं। किसी के बारे में भी कोई भी समस्या है उसका उपाय वो बता सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बताऊं। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लंबे समय तक आप जिसका भी ध्यान लगाना चाहते हैं, जो भी आपका इष्ट है, उसका आप लंबे समय तक ध्यान लगाएं। जब आप लंबे समय तक ध्यान लगाएंगे, भरकुटी के मध्य में उसे देखेंगे, आप कंटिन्यू देखेंगे, तो कंटिन्यू देखने से आपकी थर्ड आई 101% एक्टिवेट हो जाएगी। इस तरीके से भी आप चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, और यही तरीका मैंने खुद भी आजमाया है और अन्य भक्तों को भी मैंने इसका प्रयोग बताया किया। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। आप इस प्रयोग को करें, आपकी सभी इच्छाएं 101% पूरी होंगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।